शनिवार के दिन शनिदेव की ये अद्भुत कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधुओं, शनिवार के इस अत्यंत पावन और रहस्यमयी दिन, जब स्वयं काल के स्वामी भगवान शनिदेव पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी चिंताओं को अलग रखें और इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव को लोग अक्सर केवल दंड देने वाले देवता समझ लेते हैं, लेकिन ये अधूरा सत्य है। शनिदेव न्याय के देव हैं। वे न किसी के पक्ष में होते हैं और न किसी के विरोध में। वे केवल मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। और जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करता है, तब सबसे पहले शनिदेव ही उसकी सहायता करते हैं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शनिदेव की पावन कथा सुन ले, तो उसके जीवन में चल रही पीड़ा, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती हैं। शनि महाराज कठोर अवश्य हैं, परंतु निर्दयी नहीं। वे दुख देकर तोड़ते नहीं, बल्कि दुख देकर सुधारते हैं। दर्शक बंधुओं, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आत्मचिंतन का अवसर है। ये हमें ये समझाने आई है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, वे किसी शत्रु के कारण नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम होते हैं। और जब मनुष्य ये सत्य स्वीकार कर लेता है, तब शनिदेव की दृष्टि भी उस पर कोमल हो जाती है। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर सोए हुए विवेक को जगा दे। संभव है कोई एक वाक्य आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का संकेत दे दे। और संभव है कि इसी क्षण से शनिदेव की कृपा आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर दे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को बीच में न छोड़ें, धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और अंत तक सुनें, क्योंकि शनिदेव की कथा वही समझ पाता है जो उसे पूर्ण विश्वास और संयम के साथ सुनता है। अब आइए शनिदेव के न्याय, करुणा और कर्म फल के इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उनकी इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले आपको शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात अवश्य बताना चाहता हूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार चाहे वो कोई भी व्रत कथा हो, विशेष रूप से शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वो अधूरे संकल्प के समान माना जाता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम, शंका और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और शनिदेव ऐसे अधूरे कर्मों को बहुत गहराई से देखते हैं। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे बाहरी भक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और पूर्णता को परखते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करता है, तेल का दीपक जलाता है और शनिदेव की कथा को बीच में ही छोड़ देता है, उसका व्रत भी अधूरा माना जाता है। और अधूरा व्रत, अधूरी कथा और अधूरा विश्वास, ये तीनों ही मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज शनिवार व्रत से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि शनिदेव द्वारा दिया गया कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने बीते हुए कर्मों, वर्तमान सोच और भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके भीतर धैर्य जगा दे, कोई एक प्रसंग आपको आपके किए गए कर्मों का बोध करा दे और शनिदेव की कृपा आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगे। और दर्शक बंधुओं, यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आप शनिवार व्रत का महत्व समझते हैं, तो ये भी आपका धर्म बनता है कि शनिदेव की इस शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो कष्टों से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जो बिना कारण दुख सह रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि शनिदेव की कृपा, धर्म की सच्ची कथाएं और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा अमर सिंह का राज्य था। राजा अमर सिंह स्वभाव से बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे।
उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को पिता तुल्य मानती थी और राजा भी प्रजा के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। राजा अमर सिंह की पत्नी का नाम रानी नंदिनी था। रानी नंदिनी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। वो बहुत ही धार्मिक, पतिव्रता और शांत स्वभाव की महिला थी। रानी नंदिनी प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करती और दान पुण्य में विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि राज्य की सुख समृद्धि केवल राजा के बाहुबल से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और अच्छे कर्मों से बनी रहती है। शुरुआत के दिनों में राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी का जीवन बहुत ही प्रेम, दुलड़ और सौहार्द से बीत रहा था। राजा अपना राजकाज बहुत जिम्मेदारी से संभालते थे। सुबह होते ही वो दरबार में जाते, मंत्रियों से विचार विमर्श करते और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। इंसान के जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। राजा अमर सिंह की इसी खुशहाल जिंदगी में बुरी संगत का ग्रहण लगने वाला था। कुछ समय बीता और राजा अमर सिंह की मित्रता कुछ ऐसे सामंतों और राजाओं से हो गई जो भोग विलास में डूबे रहते थे। धीरे धीरे राजा अमर सिंह का मन राजकाज से उचाट होने लगा। उन मित्रों की संगत में आकर राजा ने मदिरा का सेवन शुरू कर दिया। शुरुआत में तो राजा ने इसे केवल मनोरंजन और थकान मिटाने का साधन समझा, लेकिन धीरे धीरे ये मदिरा राजा की आदत बन गई। जो राजा कभी सूर्योदय से पहले व्यायामशाला जाते थे और भगवान का स्मरण करते थे, अब वो देर तक शयन कक्ष में सोए रहते। रानी नंदिनी ने जब राजा के व्यवहार में ये बदलाव देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने कई बार राजा को समझाने का प्रयास किया। एक रात जब राजा अमर सिंह मदिरा के नशे में धुत होकर अपने कक्ष में आए तो रानी नंदिनी ने बड़े ही प्यार से उनके पैर दबाते हुए कहा, महाराज, आप ये किस राह पर चल पड़े हैं? मदिरा का ये नशा आपके शरीर और आपके यश दोनों के लिए हानिकारक है। प्रजा के बीच भी अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। कृपया आप इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। राजा अमर सिंह ने मदिरा के नशे में चूर होकर हंसते हुए कहा, नंदिनी, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैं राजा हूँ। ये सब भोग विलास राजाओं के लिए ही तो बने हैं। और रही बात प्रजा की, तो मेरी तलवार में अभी भी इतनी धार है कि कोई मेरे विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं कर सकता। तुम राजकाज की बातें छोड़ दो और अपने धर्म कर्म में ध्यान लगाओ। रानी नंदिनी उस समय चुप हो गईं, लेकिन उनका मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। दिन बीतते गए और राजा की हालत और बिगड़ती गई। अब राजा दरबार में भी कभी कभी नशे की हालत में पहुंच जाते। फैसले बिना सोचे समझे लिए जाने लगे। जो मंत्री राजा को सही सलाह देते, राजा उनका अपमान कर देते, और जो चापलूस राजा की मदिरा पान की तारीफ करते, राजा उन्हें इनाम देते। राज्य की व्यवस्था चरमराने लगी थी। खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था, क्योंकि राजा ने मदिरा और नर्तकियों पर धन लुटाना शुरू कर दिया था। एक दिन शनिवार का पावन दिन था। रानी नंदिनी शनिदेव की परम भक्त थी। वो जानती थी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो कर्मों का हिसाब रखते हैं। रानी को स्वप्न में कुछ बुरे संकेत मिले थे, जिससे वो बहुत घबरा गई थी। उस दिन सुबह उठकर रानी नंदिनी ने स्नान किया और शनिदेव की पूजा की तैयारी की। उन्होंने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की कि वो उनके पति की बुद्धि को शुद्ध करें और उन्हें इस विनाशकारी रास्ते से वापस ले आएं। पूजा की थाली सजाकर रानी नंदिनी राजा अमर सिंह के पास गई। उस समय राजा अपने कुछ मित्रों के साथ बैठकर मदिरा पान कर रहे थे। सुबह का समय था और राजा के हाथ में मदिरा का प्याला देखकर रानी का हृदय भीग गया। उन्होंने साहस जुटाकर राजा से कहा, स्वामी, आज शनिवार है। आज न्याय के देवता शनिदेव का दिन है। मैंने आपके और हमारे राज्य के कल्याण के लिए पूजा रखी है। आपसे निवेदन है कि केवल कुछ क्षण के लिए मदिरा का ये प्याला रख दें और मेरे साथ चलकर शनिदेव के चरणों में शीश झुकाएं। उनका आशीर्वाद हमारे बिगड़ते हालातों को सुधार सकता है। राजा अमर सिंह को अपने मित्रों के सामने रानी की ये बात अपनी तौहीन लगी। मदिरा के नशे ने उनके विवेक को पूरी तरह से हर लिया था। राजा ने क्रोध में आकर अपने हाथ का प्याला जोर से जमीन पर पटका और खड़े हो गए। उन्होंने रानी की ओर उंगली उठाते हुए कड़े शब्दों में कहा, रानी, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? तुम मुझे एक साधारण देवता के आगे झुकने को कह रही हो। मैं राजा अमर सिंह हूँ। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। और ये शनि कौन है? क्या उसने मुझे ये राजपाट दिया है? ये सब मेरे बाहुबल की कमाई है। जाओ यहाँ से और अपने उन देवताओं की पूजा तुम खुद करो। मुझे मेरे आनंद में बाधा मत डालो। रानी नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, शनिदेव का अपमान मत कीजिए। वो कर्म फलदाता है। उनका कोप बड़े बड़े राजाओं को भी धूल में मिला सकता है। में मिला देता है। अहंकार विनाश की जड़ है। कृपया शांत हो जाइए और क्षमा मांग लीजिए।
राजा का अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने जोर से अट्टहास किया और कहा, अहंकार, ये मेरा स्वाभिमान है। और सुन लो नंदिनी, अगर तुम्हारे शनिदेव में इतनी ही शक्ति है तो कह दो उनसे कि मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें, मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहकर राजा ने वहां रखे पूजा के फूल और प्रसाद को पैर की ठोकर मार दी। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा के मित्र भी ये देखकर सहम गए। रानी नंदिनी तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उन्होंने जमीन पर गिरे प्रसाद को उठाया, उसे माथे से लगाया और बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। वो समझ गई थी कि अब विनाश का समय निकट आ चुका है। राजा ने साक्षात काल को चुनौती दी थी। शनिदेव जो न्यायप्रिय हैं, वो अन्याय और अहंकार को कभी क्षमा नहीं करते। उसी रात जब राजा अमर सिंह गहरी नींद में सो रहे थे तो महल के बाहर मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, आकाश में काले बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। महल के रक्षक भी घबरा गए कि अचानक ये कैसा तूफान आया है। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये राजा अमर सिंह के जीवन में आने वाले शनिदेव के प्रकोप की आहट थी। राजा के बुरे दिन अब शुरू हो चुके थे। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब राजा के राजपाट और उनके अहंकार पर पड़ चुकी थी। अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तो उनका सिर भारी हो रहा था। उन्होंने सेवक को आवाज लगाई, पानी लाओ, लेकिन कोई सेवक नहीं आया। राजा को क्रोध आया। वो चिल्लाते हुए कक्ष से बाहर निकले, कहां मर गए सबके सब। लेकिन गलियारे भी सुनसान थे। तभी उन्हें महल के मुख्य द्वार की ओर से शोर सुनाई दिया। राजा लड़खड़ाते कदमों से अपनी तलवार संभाले हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। वहां जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसी राज्य के राजा, जिसे कभी अमर सिंह ने युद्ध में हराया था और जीवन दान दिया था, उसने अमर सिंह की कमजोरी और राज्य की बदहाली का फायदा उठाकर अचानक आक्रमण कर दिया था। अमर सिंह की सेना, जो राजा की लापरवाही के कारण कमजोर हो चुकी थी और जिसे कई महीनों से वेतन नहीं मिला था, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। शत्रु राजा के सैनिक महल के भीतर घुसाए थे और लूटपाट मचा रहे थे। राजा अमर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और गरजे, विश्वासघातियों, मेरे राज्य में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन आज राजा की आवाज में वो पुराना शेर जैसा दम नहीं था। मदिरा ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। शत्रु सैनिकों ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में महान योद्धा राजा अमर सिंह को बंदी बना लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं और उन्हें उनके ही दरबार में एक अपराधी की तरह घसीट कर लाया गया। रानी नंदिनी को भी रणनिवास से बंदी बनाकर लाया गया। रानी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरा विषाद था। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा की नजरें झुकी हुई थीं। कल तक जो राजा शनिदेव को चुनौती दे रहा था, आज वो अपने ही महल में कैदी बना खड़ा था। शत्रु राजा ने अमर सिंह के सिंहासन पर बैठकर हंसते हुए कहा, अमर सिंह, सुना है तुम्हें मदिरा बहुत पसंद है। देखो, तुम्हारी इस लत ने आज तुम्हें कहां पहुंचा दिया। आज से ये राज्य मेरा है और तुम अब राजा नहीं, एक भिखारी हो। शत्रु राजा ने आदेश दिया कि अमर सिंह और नंदिनी के राजसी वस्त्र उतार लिए जाएं और उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजा अमर सिंह के लिए यह मृत्यु से भी बड़ा दंड था। जिस प्रजा पर वो राज करते थे, आज उसी प्रजा के सामने उन्हें अपमानित किया जा रहा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि प्रजा भी उनकी इस दशा पर आंसू नहीं बहा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से राजा के अत्याचार और लापरवाही से प्रजा भी दुखी हो चुकी थी। शनिदेव की माया शुरू हो चुकी थी। राजा का अहंकार टूट रहा था, लेकिन अभी तो कष्टों की बस शुरुआत थी। राजा और रानी को नंगे पैर, फटे हाल में, बिना किसी धन दौलत के महल के पीछे के रास्ते से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। महल के विशाल लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद हो गए। वो आवाज राजा अमर सिंह के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंजी। अभी कुछ ही घंटों पहले तक वो इस दरवाजे के भीतर एक छत्र राज्य करते थे और अब वो उसी दरवाजे के बाहर एक भिखारी की भांति खड़े थे। उनके शरीर पर राजसी रेशमी वस्त्रों की जगह फटे पुराने मैल से भरे कपड़े थे। पैरों में जूते तक नहीं थे। रानी नंदिनी, जो कल तक कोमल फूलों की सेज पर सोया करती थी, आज तपती धूप में नंगे पैर धूल भरी सड़क पर खड़ी थी। राजा अमर सिंह अभी भी सदमे में थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब शत्रु राजा ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाया था। मदिरा का नशा अब धीरे धीरे उतर रहा था और उसकी जगह एक असहनीय सिर दर्द और शर्मिंदगी ले रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उन्हें तोड़ रही थी, वो था उनका अहंकार, जो अभी भी पूरी तरह से नहीं मिटा था।
राजा ने पीछे मुड़कर अपने महल की ऊंची दीवारों को देखा और गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उन्होंने रानी नंदिनी की ओर देखा और झल्लाहट में बोले, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है नंदिनी। अगर तुम उस दिन वो मनहूस पूजा की थाली लेकर मेरे पास नहीं आती तो मेरा मूड खराब नहीं होता और शायद आज ये नौबत नहीं आती। रानी नंदिनी जानती थी कि राजा अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी शनिदेव के प्रकोप को संयोग मात्र समझ रहे हैं। रानी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, दोष किसी और का नहीं, हमारे समय और कर्मों का है। अभी भी समय है, शनिदेव से मन ही मन क्षमा मांग लीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये साधारण नहीं है। एक ही रात में इतना विशाल साम्राज्य हाथ से निकल जाना ये ईश्वरीय संकेत है। राजा ने नफरत से मुंह फेर लिया और बोले, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। मैं किसी दूसरे राज्य में जाऊंगा। मेरे कई मित्र राजा हैं, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं सेना लेकर आऊंगा और अपना राज्य वापस छीन लूंगा। राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी ने चलना शुरू किया। नगर की सीमा खत्म होते ही घना जंगल शुरू हो जाता था। दोपहर की चिलचिलाती धूप सिर पर थी। राजा, जिन्होंने जीवन में कभी धूप की तपिश नहीं झेली थी, आज नंगे पैर अंगारों जैसी तपती जमीन पर चल रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने पर उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए। कंकड़ और पत्थर उनके पैरों में चुभने लगे। हर कदम पर एक आह निकलती थी। रानी नंदिनी, जो खुद बहुत कोमल थी, अपनी पीड़ा छुपाकर राजा का हाथ थामे चल रही थी। वो जानती थी कि राजा शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं। मदिरा की लत के कारण राजा का शरीर कांप रहा था। उन्हें तलब लग रही थी, लेकिन यहाँ जंगल में पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं थी। मदिरा तो बहुत दूर की बात थी। चलते चलते शाम होने को आई। भूख और प्यास से राजा का बुरा हाल था। गला सूख कर कांटा हो गया था। राजा ने लड़खड़ाते हुए कहा, नंदिनी, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मुझे पानी चाहिए, मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। रानी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो बोली, स्वामी, धैर्य रखिए। वहां सामने मुझे एक सरोवर दिखाई दे रहा है। हम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं और थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। पानी की आस में राजा के पैरों में जैसे जान आ गई। वो लंगड़ाते हुए तेजी से उस सरोवर की ओर बढ़े। वहां सचमुच एक सुंदर सरोवर था, जिसमें साफ पानी भरा था। राजा खुशी से पागल हो गए। वो किनारे पर पहुंचे और अंजुरी में पानी भरने के लिए झुके, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सरोवर का पानी देखते ही देखते कीचड़ में बदल गया। पानी का स्तर अचानक नीचे चला गया और वहां केवल दंदल और सड़े हुए पत्ते रह गए। उसमें से इतनी दुर्गंध आने लगी कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। राजा हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपनी आंखें मली। ये क्या माया है? अभी तो यहाँ साफ पानी था। राजा ने गुस्से और हताशा में चीखते हुए कहा, ये क्या छल है? कौन कर रहा है ये मेरे साथ? क्या प्रकृति भी मेरी दुश्मन हो गई है? रानी नंदिनी भी ये दृश्य देखकर सिहर उठी। वो समझ गईं कि ये शनिदेव की वक्र दृष्टि का ही परिणाम है। शनिदेव राजा को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब समय खराब होता है तो अमृत भी विष बन जाता है। रानी ने कहा, स्वामी, ये कोई छल नहीं, ये शनिदेव का संकेत है। आपने जल और अन्न का अपमान किया था, आज वही जल आपसे दूर भाग रहा है। अभी भी समझिए। राजा ने रानी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में वहां से आगे बढ़ गए। प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन अहंकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। वे आगे बढ़े। जंगल घना होता जा रहा था। झाड़ियों के कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और शरीर को लहूलुहान कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर राजा की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो एक जंगली फलों का पेड़ था, जिस पर रसीले फल लटके हुए थे। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पानी न सही, इन फलों को खाकर ही मैं अपनी भूख और प्यास मिटा लूंगा। राजा ने रानी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। जीवन में कभी उन्होंने पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था, इसलिए कई बार फिसले, हाथ पैरों में खरोंचें आईं, लेकिन भूख की तड़प ने उनसे ये कठिन कार्य भी करवा लिया। किसी तरह वो एक डाल पर पहुंचे और एक बड़ा और पका हुआ फल तोड़ लिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब तो भूख मिटेगी। वो पेड़ से नीचे उतरे और बड़े चाव से उस फल को खाने के लिए मुंह के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने फल का पहला टुकड़ा तोड़ा, उनके होश उड़ गए। वो फल बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ था। उसमें से हजारों कीड़े बिलबिलाते हुए बाहर निकल आए। राजा ने घबराहट में फल को फेंक दिया। राजा अमर सिंह जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं राजा अमर सिंह हूँ। मुझे सोने की थाली में 56 भोग परोसे जाते थे। आज मैं एक दाने को तरस रहा हूँ। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? रानी नंदिनी ने उनके पास बैठकर उनके आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, धैर्य मत खोइए। ये परीक्षा की घड़ी है।
जब तक आप अपने मन से मैं राजा हूं का अहंकार नहीं निकालेंगे तब तक ये कष्ट कम नहीं होंगे। अब हम साधारण मनुष्य हैं, हमें अपनी मेहनत और किस्मत पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। रात गिराई थी, जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं। राजा और रानी को डर लगने लगा कि कहीं कोई जानवर उन्हें अपना शिकार न बना ले। उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेने का निर्णय किया। वो रात राजा के जीवन की सबसे भयानक रात थी। मच्छरों का प्रकोप, जमीन की कठोरता, भूख, प्यास की तड़प और जंगली जानवरों का भय। राजा पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें अपनी मखमली सेज और दास दासियां याद आ रहे थे। उधर शनिदेव अभी भी राजा की परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि राजा कब अपनी भूल स्वीकार करते हैं। अगली सुबह जब राजा की आंख खुली तो उनका शरीर अकड़ गया था। भूख और प्यास से वो लगभग बेहोश होने वाले थे। रानी नंदिनी ने कहा, स्वामी, इस जंगल में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें यहाँ से निकलकर किसी पास के नगर या गांव में जाना होगा। वहाँ शायद हमें कोई काम मिल जाए या कोई हमारी सहायता कर दे। राजा ने बुझे मन से हामी भरी। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उनमें बहस करने की भी ताकत नहीं थी। वे दोनों फिर से चलने लगे। कई घंटों के सफर के बाद जंगल खत्म हुआ और उन्हें दूर एक नगर दिखाई दिया। ये नगर उनके अपने राज्य का नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का एक हिस्सा था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर पहुंचकर राजा ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन राजा की वेशभूषा ऐसी थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था कि वे राजा अमर सिंह हैं। वे एक भिखारी से भी बदतर लग रहे थे। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए और शरीर पर धूल और मिट्टी की परत। नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर राजा ने देखा कि वहां एक लंगर चल रहा है। कुछ लोग गरीबों को भोजन बांट रहे थे। राजा, जो कभी दान देते थे, आज अपनी भूख मिटाने के लिए उस कतार में खड़े होने को मजबूर हो गए। ये उनके स्वाभिमान पर बहुत बड़ी चोट थी, लेकिन पेट की आग स्वाभिमान से बड़ी होती है। राजा कतार में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बारी आई और उन्होंने भोजन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी वहां एक पागल सांड घुस आया। सांड ने वहां भगदड़ मचा दी। लोग इधर उधर भागने लगे। सांड सीधा राजा की ओर दौड़ा। राजा ने बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन इस धक्का मुक्की में भोजन का पात्र जमीन पर गिर गया और सारा खाना मिट्टी में मिल गया। सांड ने उस खाने को रौंद दिया। राजा जमीन पर गिरे हुए उस मिट्टी सने भोजन को देखते रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि शनिदेव उन्हें एक दाना भी आसानी से नहीं मिलने देंगे। रानी नंदिनी ने उन्हें उठाया और एक ओर ले गईं। वहां के लोगों ने उन्हें पागल और भिखारी समझकर वहां से भगा दिया। चलो भागो यहाँ से, मनहूस कहीं के। आते ही हंगामा मच गया। एक व्यक्ति ने राजा को धत्कारा। राजा अमर सिंह, जो कभी अपने राज्य में न्याय करते थे, आज बिना किसी अपराध के धत्कारे जा रहे थे। वे दोनों नगर की गलियों में भटकने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ना रहने का ठिकाना, ना खाने को अन्न और ना ही जेब में एक फूटी कौड़ी। राजा ने रानी से कहा, नंदिनी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं तुम्हें सुखी रखने का वचन देकर लाया था और आज मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। रानी ने कहा, स्वामी, विपत्ति में ही रिश्तों और धैर्य की परीक्षा होती है। हम मेहनत करेंगे, हम कोई काम ढूंढते हैं। आप चिंता ना करें, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों काम की तलाश में भटकने लगे। राजा, जिन्होंने कभी तिनका भी नहीं उठाया था, अब लोगों से काम मांग रहे थे। क्या मुझे कोई काम मिलेगा? राजा ने एक दुकान पर जाकर पूछा। दुकानदार ने राजा की हालत देखकर नाक सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे जैसे नशेड़ी और कमजोर आदमी को मैं क्या काम दूंगा? तुम तो खुद के पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। जाओ यहाँ से, भीख मांगो कहीं और। राजा को बार बार अपमानित होना पड़ रहा था। हर अपमान उनके अहंकार पर एक हथौड़े की तरह लग रहा था। धीरे धीरे राजा का गुस्सा अब लाचारी में बदल रहा था। शाम होते होते वे एक तेल निकालने वाले के घर के पास पहुंचे। उस तेली का नाम रामदास था। रामदास को एक मजदूर की जरूरत थी जो उसके कोल्हू को चला सके और भारी सामान उठा सके। राजा ने वहां जाकर काम मांगा। रामदास ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, पर हालत बहुत खराब है। मेरे पास काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का है। तुम्हें कोल्हू चलाना होगा और तेल के पीपे उठाने होंगे। क्या तुम कर पाओगे? राजा अमर सिंह के पास ना कहने का कोई विकल्प नहीं था। पेट की भूख ने उन्हें झुका दिया था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मैं कर लूंगा। बस मुझे और मेरी पत्नी को रहने के लिए थोड़ी जगह और भोजन दे दीजिएगा। रामदास मान गया। उसने उन्हें अपने घर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। ये झोपड़ी जानवरों के बाड़े से भी बदतर थी, लेकिन राजा और रानी के लिए ये किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि कम से कम अब उनके सिर पर छत थी। उस रात राजा अमर सिंह, जो कभी रेशमी गद्दों पर सोते थे, उस झोपड़ी में टूटी हुई खाट पर लेटे थे। शरीर दर्द से टूट रहा था। रानी नंदिनी ने राजा के पैरों को दबाया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ा और पहली बार बहुत धीमी आवाज में बोले, नंदिनी, शायद तुम सच कहती थी। मेरे कर्मों ने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है। शनिदेव बहुत कठोर है। रानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें लगा कि राजा की बुद्धि अब थोड़ी सही दिशा में आ रही है, लेकिन वो जानती थी कि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है।
शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वो शुद्ध करते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही राजा को अभी और तपना बाकी था। अगले दिन से राजा का नया जीवन शुरू होने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी की नींद खुल गई। लेकिन ये सुबह महल की उस सुहावनी सुबह जैसी नहीं थी, जहाँ कोयल की कूक और दासियों की मृदु आवाज से उनकी आंखें खुलती थीं। ये सुबह एक कर्कश आवाज के साथ शुरू हुई। ओए, अभी तक सो रहे हो क्या? यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो? उठो और काम पर लग जाओ। ये आवाज तेली रामदास की थी। राजा अमर सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका पूरा शरीर कल की थकान से टूट रहा था। कमर में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो। लेकिन रामदास की डांट सुनकर वो तुरंत खड़े हो गए। रामदास ने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो, आज मेरा बैल बीमार है, कोल्हू बंद नहीं होना चाहिए। आज बैल की जगह कोल्हू तुम्हें खींचना होगा। अगर शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो रात का खाना भूल जाना। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोल्हू खींचना तो एक बैल का काम है, एक इंसान, और वो भी एक राजा, ये कैसे कर पाएगा? लेकिन राजा ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो भूख से बेहाल थी। राजा ने मन कड़ा किया और चुपचाप सिर झुकाकर कोल्हू के पास चले गए। उन्होंने अपने कंधों पर वो भारी लकड़ी का ढांचा रखा जिसे बैल खींचते थे। जैसे ही राजा ने कोल्हू को खींचना शुरू किया, उनकी चीख निकल गई। वो लकड़ी का भार उनके नाजुक कंधों में चुभ गया। लेकिन रामदास पास ही में चाबुक लेकर खड़ा था। डर और मजबूरी ने राजा को वो भारी पत्थर घुमाने पर मजबूर कर दिया। पसीने की बूंदें राजा के माथे से टपककर जमीन को गीला करने लगी। हर चक्कर के साथ राजा का सांस फूल जाता, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। ये दृश्य देखकर रानी नंदिनी का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढककर रोने लगी। वो अपने स्वामी को इस हाल में नहीं देख सकती थी। रानी ने सोचा कि अगर स्वामी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे भी कुछ काम करना होगा ताकि हम इस नर्क से जल्दी निकल सकें। रानी नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और रामदास की पत्नी के पास गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, क्या मेरे लायक कोई काम है? मैं भी अपने पति का हाथ बटाना चाहती हूँ। रामदास की पत्नी स्वभाव से थोड़ी नरम थी, लेकिन गरीब थी। उसने कहा, बेटी, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पास में ही नगर सेठ धनीराम की हवेली है। उनकी पत्नी को घर के काम के लिए एक सहायिका की जरूरत है, तुम वहां जाकर पूछ लो। रानी नंदिनी ने उन्हें धन्यवाद दिया और नंगे पैर ही सेठ धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत चहल पहल थी। रानी ने डरते डरते भीतर प्रवेश किया और सेठानी से मिली। सेठानी एक घमंडी महिला थी। उसने रानी के फटे कपड़े और धूल से सने चेहरे को देखा, लेकिन रानी के चेहरे का तेज वो छिपा नहीं पाई। सेठानी ने कहा, काम तो मिल जाएगा, लेकिन काम बहुत भारी है। तुम्हें सुबह से शाम तक घर के सारे झूठे बर्तन मांजने होंगे, कपड़े धोने होंगे और आंगन बुहारना होगा। बदले में तुम्हें 2 वक्त का बचा खुचा खाना और महीने के अंत में कुछ सिक्के मिलेंगे। मंजूर है? रानी नंदिनी, जो कभी 56 भोग खाती थी, आज झूठे बर्तन मांजने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन, मुझे मंजूर है। उसी क्षण से रानी नंदिनी का काम शुरू हो गया। बर्तनों का ढेर लगा था। रानी ने अपनी कोमल उंगलियों से, जिनमें कभी हीरे की अंगूठियां शोभा देती थीं, राख और मिट्टी उठाई और बर्तन रगड़ने लगी। बर्तन मांजते मांजते उनके हाथों की खाल छिल गई। खून रिसने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्हें अपने पति का चेहरा याद आ रहा था, जो कोल्हू खींच रहे थे। दोपहर हुई। राजा उधर पसीने से लथपथ कोल्हू खींच रहे थे और इधर रानी कुएं से पानी खींचकर कपड़े धो रही थी। शनिदेव की माया देखिए। राजा और रानी दोनों अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे थे। शाम को जब रानी को काम के बदले में कुछ सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार मिला, तो वो उसे लेकर अपनी झोंपड़ी में लौटी। राजा भी तब तक काम खत्म करके निढाल होकर जमीन पर पड़े थे। उनके कंधे सूज गए थे और पैरों में छाले फूट चुके थे। रानी ने राजा को उठाया और उन्हें वो रोटियां दी। राजा ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, नंदिनी, आज मुझे पता चला कि एक मजदूर की रोटी में कितना पसीना और खून मिला होता है। मैंने अपने राज में कभी गरीबों का दर्द नहीं समझा। शायद शनिदेव मुझे यही सिखाना चाहते हैं। रानी ने कहा, स्वामी, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। आप धैर्य रखें। दिन बीतते गए। अब यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। राजा बैल की तरह कोल्हू में जूते और रानी सेठ के घर बर्तन मांजती। धीरे धीरे उनका शरीर इस कठोर मेहनत का आदी होने लगा, लेकिन अपमान और दुख कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद एक शनिवार का दिन आया। रानी नंदिनी ने सोचा कि आज शनिवार है, मुझे शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजा के लिए ना तो उनके पास तेल था, न काला कपड़ा और ना ही कोई प्रसाद। रानी ने सेठानी के घर काम करते हुए मन ही मन शनिदेव का स्मरण किया। उस दिन सेठानी नहाने के लिए अपने कक्ष में गई। नहाने से पहले सेठानी ने अपना 9 लखा हार
मोतियों की माला उतारकर खूंटी दीवार में लगी कील पर टांग दिया। सेठानी स्नानागार में चली गईं। उस समय कक्ष में केवल रानी नंदिनी थी, जो फर्श पर पोंछा लगा रही थी। तभी एक विचित्र घटना घटी। शनिदेव की माया से वो खूंटी जिस पर हार टंगा था, वो हार को निगल गई। जी हाँ, दीवार हार को अपने अंदर समा गई। पलक झपकते ही हार गायब हो गया। रानी नंदिनी अपने काम में मग्न थी, उन्होंने ये देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद सेठानी नहाकर बाहर निकली। उन्होंने अपना हार पहनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां हार नहीं था। सेठानी घबरा गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, हार कहीं नहीं था। कमरे में केवल नंदिनी थी। सेठानी का शक तुरंत नंदिनी पर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई दौड़ो, इस नौकरानी ने मेरा 9 लक्खा चुरा लिया। शोर सुनकर सेठ धनीराम और बाकी नौकर चाकर वहां आ गए। सेठानी ने नंदिनी के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बीच आंगन में ले आई। इसने मेरा हार चुराया है। मैं नहाने गई थी, तब हार खूंटी पर था। बाहर आई तो गायब है। इसके सिवा कमरे में कोई नहीं था। रानी नंदिनी रोते हुए हाथ जोड़ने लगी। नहीं मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो अपना काम कर रही थी। मुझे हार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक अच्छे कुल की स्त्री हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकती। सेठ धनीराम ने गुस्से में कहा, अच्छे कुल की? शक्ल से तो भिखारन लगती है, और बातें देखो। अगर तूने हार नहीं लिया तो हार कहाँ गया? क्या हार के पंख लग गए? सेठ ने आदेश दिया, इसकी तलाशी लो। नौकरानियों ने रानी की तलाशी ली, लेकिन हार नहीं मिला। रानी की झोली में केवल वो सूखी रोटियां थीं जो उसे मजदूरी में मिली थी। हार न मिलने पर भी सेठानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, जरूर इसने हार कहीं छुपा दिया है या किसी को दे दिया है। इसे कोतवाल के पास ले चलो, वही इसे सीधा करेंगे। कोतवाल का नाम सुनते ही रानी कांप गईं। वो राजा की पत्नी थी। वो जानती थी कि कोतवाल खाने में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। शनिदेव जानते हैं मैं निर्दोष हूं। शनिदेव का नाम मत ले पापिनी। सेठानी ने उसे ठोकर मारी। सेठ ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इसे बांध लो और इसके पति को भी पकड़ कर लाओ। जरूर दोनों मिले हुए हैं। आज मैं इन दोनों को जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। सेवक तुरंत तेलीराम दास के घर पहुंचे। राजा अमर सिंह कोल्हू चला रहे थे। सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और धक्के मारते हुए हवेली ले आए। वहां राजा ने देखा कि रानी नंदिनी जमीन पर पड़ी रो रही हैं और लोग उन्हें चोर चोर कहकर अपमानित कर रहे हैं। राजा का खून खौल उठा। उन्होंने गरज कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। सेठ धनीराम ने राजा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चुप कर भिखारी, चोरी करता है और ऊपर से सीना चोरी। तुम दोनों को अब राजा के दरबार में पेश किया जाएगा। वहां तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। राजा अमर सिंह, जो कभी खुद न्याय के सिंहासन पर बैठते थे, आज अपराधी बनकर खड़े थे। तमाचे की गूंज उनके कानों में नहीं बल्कि उनकी आत्मा पर लगी थी। उन्हें समझ आ गया कि जब ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो सच्चाई भी झूठ लगने लगती है। सेठ के आदमी राजा और रानी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के दरबार की ओर ले चले। रास्ते में लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंक रहे थे। देखो, यही है वो चोर। देखने में तो भोले लगते हैं पर हाथ की सफाई जानते हैं। भीड़ ताने मार रही थी। राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी सिर झुकाए अपमान का विष पीते हुए चल रहे थे। रानी ने धीरे से राजा से कहा, स्वामी, ये शनिदेव की ही माया है। वो हार खूंटी पर ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। राजा ने कहा, मैं जानता हूं नंदिनी, तुम निर्दोष हो, लेकिन अब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमें जो भी दंड मिलेगा उसे भोगना ही होगा। दरबार में पहुंचकर उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। ये राजा चंद्रसेन थे, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। सेठ धनीराम ने अपनी झूठी कहानी सुनाई कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उनका 9 लक्खा हार चुराया है। राजा चंद्रसेन ने बिना पूरी जांच किए केवल सेठ की गवाही पर फैसला सुना दिया। चोरी राज में एक बड़ा अपराध है और विश्वासघात उससे भी बड़ा अपराध है। इस स्त्री ने अन्नदाता के घर में चोरी की है, लेकिन क्योंकि हार बरामद नहीं हुआ है इसलिए इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। राजा और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका ये भ्रम अगले ही पल टूट गया। राजा चंद्रसेन ने अपना फैसला आगे सुनाया। इस स्त्री को कारावास में डाल दिया जाए और इस पुरुष के हाथ और पैर कोल्हू में काम करने से बहुत मजबूत हो गए हैं ना। इसने चोरी में साथ दिया है, इसलिए इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं और इसे नगर के बाहर फेंक दिया जाए ताकि कोई भी चोरी करने की हिम्मत न करे। ये फैसला सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। रानी नंदिनी चीख पड़ी, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे स्वामी निर्दोष हैं। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन इनके हाथ मत काटिए। राजा अमर सिंह भी स्तब्ध रह गए। हाथ कटना एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए हाथ कटना मृत्यु से भी बदतर है।
उन्होंने दया की भीख मांगी। महाराज, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध में मरने का मौका दीजिए, लेकिन मुझे अपंग मत बनाइए। लेकिन अहंकारी राजा चंद्रसेन ने एक न सुनी। उसने जल्लादों को इशारा किया। सैनिक राजा अमर सिंह को घसीटते हुए वधस्थल की ओर ले गए। रानी नंदिनी को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें जेल की ओर ले जाने लगे। रानी पीछे मुड़ मुड़ कर अपने पति को देख रही थी। स्वामी, स्वामी, उनकी चीखें पत्थरों का सीना भी चीर सकती थी, लेकिन शनिदेव के प्रकोप के आगे सब विवश थे। जल्लादों ने राजा अमर सिंह को एक पत्थर की शिला पर लिटाया। उनकी तलवारें धूप में चमक रही थी। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार सच्चे मन से बिना किसी अहंकार के शनिदेव को पुकारा। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं अहंकारी था, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। अगर मेरे प्राण लेने से आपको संतोष मिलता है तो ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी की रक्षा करना प्रभु, मेरी नंदिनी की रक्षा करना। तभी जल्लाद ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। तलवार हवा में लहराई और एक झटके के साथ नीचे गिरी। एक भयावह चीख से पूरा वातावरण गूंज उठा। पक्षी जो पेड़ों पर बैठे थे वो भी उस दर्दनाक आवाज को सुनकर उड़ गए। जल्लादों ने राजा चंद्रसेन के आदेश का पालन किया था। राजा अमर सिंह, जो कभी अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, उनके दोनों हाथ कलाई से काट दिए गए थे। खून की धार फूट पड़ी थी। राजा दर्द से छटपटा रहे थे, जैसे जमीन पर तड़पती हुई मछली हो। राजा अमर सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दर्द इतना भयानक था कि उनकी चेतना लुप्त होने लगी। लेकिन जल्लादों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। राजा चंद्रसेन का आदेश था कि अपराधी को मरने नहीं देना है, उसे तड़प तड़प कर जीने के लिए छोड़ना है। इसलिए जल्लादों ने राजा के जख्मों पर गर्म तेल और कपड़ा बांध दिया, ताकि खून का बहना बंद हो जाए और वो मर न जाए। इसके बाद सैनिकों ने राजा को एक बोरे की तरह उठाया। राजा बेसुध थे। सैनिक उन्हें नगर की सीमा से बाहर ले गए, जहां घने जंगल और बंजर जमीन की शुरुआत होती थी। वहां एक सुनसान जगह पर, जहां गिद्ध और जंगली जानवर घूमते थे, सैनिकों ने राजा को फेंक दिया। एक सैनिक ने जाते जाते घृणा से थूकते हुए कहा, पड़ा रहे यहीं, अब न तेरे हाथ हैं चोरी करने के लिए और न ही कोई तुझे पानी पिलाने वाला। अपने पापों की सजा भुगत। सैनिक चले गए। राजा अमर सिंह उस पथरीली जमीन पर अकेले पड़े थे। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो दर्द की एक तेज लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने आदतन अपने हाथों को हिलाना चाहा, लेकिन वहां हाथ थे ही नहीं, केवल पट्टियों से बंधे हुए ठूंठ बचे थे। राजा ने अपनी आंखों से अपने ही शरीर की ये दशा देखी और फूट फूट कर रोना चाहा, लेकिन शरीर में आंसू बहाने की भी ताकत नहीं बची थी। सूरज ढल रहा था। राजा का गला प्यास से चटक रहा था। उन्होंने पानी के लिए इधर उधर देखा। पास ही एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें बारिश का गंदा पानी जमा था। राजा ने उस पानी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बिना हाथों के रेंगना कितना मुश्किल होता है ये उन्हें आज पता चला। वो पेट के बल रेंगते हुए अपनी कोहनियों और ठोड़ी के सहारे इंच आगे बढ़े। धूल और मिट्टी उनके जख्मों और मुंह में भर रही थी। किसी तरह वो उस गड्ढे तक पहुंचे और जानवर की तरह मुंह लगाकर वो गंदा पानी पिया। पानी पीते ही उन्हें अपनी रानी नंदिनी की याद आई। उन्होंने सोचा, मैं तो यहाँ इस हाल में हूँ, लेकिन मेरी नंदिनी, मेरी कोमल नंदिनी उस निर्दयी राजा की कैद में न जाने किस हाल में होगी। उधर राजा चंद्रसेन के महल के नीचे बनी काल कोठरी में रानी नंदिनी को फेंक दिया गया था। वो कोठरी इतनी अंधेरी थी कि वहां दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। दीवारों से पानी रिस रहा था और फर्श पर कीचड़ था। चूहों और कीड़ों का वहां बसेरा था। रानी नंदिनी को जब पता चला कि उनके पति के हाथ काट दिए गए हैं और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया है, तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उन्होंने दीवारों पर अपना सिर पटका और रोते हुए कहा, हे शनिदेव, ये कैसा न्याय है। अगर परीक्षा लेनी थी तो धन दौलत ले लेते, राजपाट ले लेते, लेकिन मेरे स्वामी को अपंग क्यों बनाया। अब वो कैसे जिएंगे? कौन उन्हें पानी पिलाएगा? कौन उनके आंसू पोंछेगा? जेल के पहरेदार ने बाहर से डांटते हुए कहा, ए पागल औरत, शोर मत मचा। ये राजा का न्याय है। जो चोरी करेगा उसका यही हश्र होगा। अब चुपचाप पड़ी रहे, वरना कोड़े पड़ेंगे। रानी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें केवल राजा की चिंता थी। वो जानती थीं कि राजा स्वाभिमानी है, वो इस अपंगता को सहन नहीं कर पाएंगे। कहीं वो अपने प्राण न त्याग दें। रानी ने उस अंधेरी कोठरी में ही शनिदेव का ध्यान किया। उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित वापस नहीं आते और हमारे ऊपर लगा ये कलंक नहीं मिटता, मैं अन्न का त्याग करती हूँ। मैं केवल जल पीकर जीवित रहूंगी। आप मेरे सतीत्व की रक्षा करना और मेरे पति की रक्षा करना। वापस जंगल में रात हो चुकी थी। राजा अमर सिंह दर्द और बुखार से तप रहे थे। जंगल के जानवर सक्रिय हो गए थे। दूर से सियार और भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी।
राजा जो निहत्थे थे और अपंग थे, अब किसी भी जानवर का आसान शिकार बन सकते थे। राजा ने आसमान की ओर देखा। काले आसमान में केवल एक तारा चमक रहा था। राजा ने कांपते होठों से कहा, हे शनिदेव, मैं समझ गया हूँ। ये मेरा अहंकार था जिसने कहा था कि शनि कौन है। आज आपने बता दिया कि शनि कौन है। आप ही राजा को रंक बनाते हैं और आप ही रंक को राजा। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझे मेरे हाथ वापस नहीं चाहिए। मुझे मेरा राजपाट नहीं चाहिए। बस मेरी पत्नी की रक्षा करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस कलंक के साथ न मरूं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम चोर नहीं हैं। राजा की वो करुण पुकार जंगल के सन्नाटे में गूंज गई। शनिदेव जो कर्म फलदाता है वो निष्ठुर नहीं है, वो तो केवल जीव को सुधारना चाहते हैं। राजा का अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब उनके मन में केवल पश्चाताप और ईश्वर के प्रति समर्पण था। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। उस सुनसान जंगल में एक बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। चलो बेटा चलो, जल्दी घर पहुंचना है। एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। ये वही तेली रामदास नहीं था, बल्कि दूसरे गांव का एक तेली था जो तेल बेचकर अपने गांव लौट रहा था। उसका नाम दीन बंधु था और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। दीन बंधु ने सड़क के किनारे कुछ हलचल देखी। उसने अपनी बैलगाड़ी रोकी और लालाटेन लेकर नीचे उतरा। उसने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है और उसके दोनों हाथ नहीं हैं। दीन बंधु का दिल पसीज गया। उसने राजा के पास जाकर पूछा, भैया तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? राजा अमर सिंह ने धुंधली आंखों से उसे देखा। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने केवल पानी का इशारा किया। दीन बंधु ने तुरंत अपनी मशक से पानी निकालकर राजा को पिलाया। पानी पीकर राजा में थोड़ी जान आई। दीन बंधु ने सोचा, इस बेचारे को यहाँ छोड़ दिया तो रात भर में जानवर इसे खा जाएंगे। इसका बचना मुश्किल है। दीन बंधु ने राजा को सहारा देकर उठाया और बड़ी मुश्किल से अपनी बैलगाड़ी में लिटाया। राजा दर्द से कराह रहे थे। बैलगाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। हर झटका राजा के जख्मों को हरा कर रहा था, लेकिन ये झटके उन्हें मौत के मुंह से जीवन की ओर ले जा रहे थे। दीन बंधु उन्हें अपने घर ले गया। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वो भी बहुत दयालु थी। जब उसने राजा की ये दशा देखी तो वो रो पड़ी। उसने तुरंत गर्म पानी किया और राजा के घावों को साफ किया। जड़ी बूटियों का लेप लगाया। राजा बेहोश थे। वो कई दिनों तक बुखार में तप रहे थे। दीन बंधु और सुमति ने उनकी सेवा सगे बेटे की तरह की। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई राजा है। उन्होंने तो बस एक इंसान के नाते सेवा की थी। लगभग एक सप्ताह बाद राजा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। बुखार उतरा और उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि वो एक साधारण लेकिन साफ सुथरे घर में है। उनके जख्मों पर पट्टी बंधी थी। दीन बंधु ने राजा को होश में देखकर खुशी जताई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए बेटा। हमें तो लगा था कि तुम नहीं बचोगे। राजा ने नम आंखों से पूछा, बाबा आप कौन हैं और आपने मुझ जैसे अभाग्य को क्यों बचाया? मैं तो मरने के लिए ही छोड़ा गया था। दीन बंधु ने कहा, बेटा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। शनिदेव की कृपा से तुम बच गए। अब तुम आराम करो। राजा अमर सिंह का जीवन तो बच गया था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। वो अपंग थे। वो खुद खाना भी नहीं खा सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे। वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थे। एक स्वाभिमानी राजा के लिए ये स्थिति बहुत कष्टदायी थी। कुछ दिन और बीते। राजा के घाव भरने लगे। एक दिन राजा ने दीन बंधु से कहा, बाबा आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ऋणी हूँ, लेकिन मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। दीन बंधु ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम क्या काम कर सकोगे? राजा ने एक पल सोचा और कहा, बाबा मेरे हाथ नहीं है, लेकिन मेरी आवाज अभी भी सलामत है। मैं आपके बैलों को हाँक सकता हूँ। मैं कोल्हू पर बैठकर बैलों को निर्देश दे सकता हूँ और उनकी देखभाल कर सकता हूँ। मैं गीतों के माध्यम से काम में आपका मन लगा सकता हूँ। कृपया मुझे काम दीजिए, वरना मुझे लगेगा कि मैं भीख पर पल रहा हूँ। दीन बंधु राजा के स्वाभिमान को देखकर गदगद हो गया। उसने कहा, ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे कोल्हू की जिम्मेदारी संभालो। तुम बैलों की निगरानी रखना। इस तरह वो राजा जो कभी सिंहासन पर बैठकर हजारों लोगों का भाग्य लिखता था, अब एक तेली के घर कोल्हू पर बैठकर बैलों को हाँकने का काम करने लगा। समय का चक्र देखिए। राजा अमर सिंह कोल्हू के पास बैठते। जब बैल चलते तो राजा ऊंची आवाज में गाते। उनके गीतों में दर्द था, वैराग्य था और ईश्वर की भक्ति थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली और दर्द भरी थी कि राह चलते लोग भी रुककर सुनने लगते। धीरे धीरे राजा अपंग गायक के नाम से मशहूर होने लगे। लेकिन राजा का मन अभी भी उस काल कोठरी में अटका था जहां रानी नंदिनी कैद थी।
उन्हें नहीं पता था कि रानी किस हाल में है, क्या वो जीवित भी हैं। राजा रोज रात को आसमान की ओर देखकर शनिदेव से पूछते, प्रभु ये सजा कब खत्म होगी, मेरी नंदिनी को कब मुक्ति मिलेगी। उधर जेल में रानी नंदिनी का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और भी बढ़ गया था। वो निरंतर शनिदेव के मंत्रों का जाप करती रहती थी। जेल के अन्य कैदी भी उन्हें माता कहकर बुलाने लगे थे। एक रात राजा अमर सिंह कोल्हू पर बैठे थे। अमावस की रात थी। अचानक एक तेज आंधी आई, दिए बुझ गए, बैलों ने रंभाना शुरू कर दिया। राजा को लगा कि अंधेरे में कोई उनके सामने खड़ा है। एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, अमर सिंह। राजा चौंक गए। कौन है वहां? अंधेरे से आवाज आई, पहचानते नहीं, मैं वही हूं जिससे तुम भाग रहे थे, मैं वही हूं जिसका तुमने अपमान किया था। राजा समझ गए। उनका रोम रोम कांप उठा। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। राजा अमर सिंह अंधेरे में गूंजती उस भारी आवाज को सुनकर सहम गए। वो आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसमें बादलों जैसी गर्जना और सागर जैसी गहराई थी। राजा ने कांपते हुए पूछा, प्रभु आप कौन हैं? क्या आप मेरे प्राण लेने आए हैं? तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि राजा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस प्रकाश के बीच से एक श्याम वर्ण तेजस्वी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में दंड था और उनकी आंखों में न्याय की चमक थी। ये साक्षात कर्मफल दाता शनिदेव थे। राजा अमर सिंह, जो अपंग थे और उठ भी नहीं सकते थे, उन्होंने वहीं जमीन पर अपना सिर रगड़ते हुए कहा, हे सूर्यपुत्र, हे न्याय के देवता, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें प्रभु। मेरा अहंकार चूर चूर हो चुका है। अब और परीक्षा मत लीजिए। शनिदेव ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, अमर सिंह, मैं किसी को अकारण दंड नहीं देता। ये तुम्हारे कर्म और तुम्हारा अहंकार था जिसने तुम्हें राजा से रंक बनाया। तुमने अन्न, जल और देवों का अपमान किया था। लेकिन पिछले कुछ समय में तुमने और तुम्हारी पत्नी नंदिनी ने जिस धैर्य और सत्य के साथ इस कष्ट को भोगा है, उससे तुम्हारे पाप धुल गए हैं। तुम्हारा वनवास और दंड का समय अब समाप्त हुआ। शनिदेव ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ लौटाता हूं, लेकिन याद रखना, पद और प्रतिष्ठा का अहंकार फिर कभी मत करना। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा अमर सिंह को लगा जैसे उनके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उनके कटे हुए हाथों में एक अजीब सी सिहरन हुई। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। राजा की कलाई से मांस और हड्डियां जुड़ने लगी। कुछ ही पलों में राजा के दोनों हाथ फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, बलशाली और स्वस्थ। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने अपने हाथों को हिलाकर देखा, उन्हें जोड़ा और जमीन पर माथा टेककर फूट फूट कर रोने लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने इस पापी पर दया की। उसी समय नगर में सेठ धनीराम की हवेली में भी एक चमत्कार हुआ। सेठानी अपने कक्ष में सो रही थी। अचानक उसे सपने में शनिदेव दिखाई दिए और उन्होंने कहा, मूर्ख स्त्री, तूने एक सती सावित्री पर चोरी का कलंक लगाया है। जा अपनी खूंटी, दीवार की कील को देख। सेठानी हड़बड़ा कर जागी। उसने दिया जलाया और उस खूंटी की ओर देखा जहां से हार गायब हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लकड़ी की वो खूंटी धीरे धीरे हार को बाहर उगल रही थी। देखते ही देखते वो नौलखा हार खूंटी से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। सेठानी चिल्लाई, सेठ जी, जल्दी आइए, गजब हो गया। सेठ धनीराम दौड़ते हुए आए। उन्होंने हार देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, हमने ये क्या अनर्थ कर दिया। वो स्त्री चोर नहीं थी, वो तो देवी थी। हमने बिना अपराध के उन दोनों को इतनी बड़ी सजा दिलवा दी। शनिदेव हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह होते ही सेठ धनीराम हार लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। उसने राजा के चरणों में गिरकर सारी बात बताई और वो हार दिखाया। राजा चंद्रसेन भी सिंहासन से खड़े हो गए। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। राजा चंद्रसेन ने कहा, धनीराम, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे झूठ के कारण मैंने एक निर्दोष के हाथ कटवा दिए। मुझ पर ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगेगा। तुरंत चलो, हमें उस देवी नंदिनी से क्षमा मांगनी होगी। राजा चंद्रसेन और सेठ धनीराम नंगे पैर जेल की ओर दौड़े। जेल का दरवाजा खोला गया। अंदर रानी नंदिनी अभी भी शनिदेव के ध्यान में बैठी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा चंद्रसेन ने उनके पैरों में गिरकर कहा, माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपराधी हैं। आपका हार मिल गया है, आप निर्दोष हैं।
रानी नंदिनी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि शांत भाव से कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब समय का चक्र था। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है। मेरे पति किस हाल में है, उन्हें आपने नगर से बाहर फेंकवा दिया था, मुझे उनके पास ले चलिए। राजा चंद्रसेन ने कहा, माता, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। उनके हाथ हमने कटवा दिए थे, पता नहीं वो जीवित भी होंगे या नहीं। ये सुनकर रानी का दिल बैठ गया, लेकिन उन्हें शनिदेव पर भरोसा था। वो बोली, नहीं मेरे प्रभु, ऐसा नहीं होने देंगे, चलिए उन्हें ढूंढते हैं। पूरा राजदरबार, सैनिक, सेठ और रानी नंदिनी जंगल की ओर और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे तेली दीनबंधु के घर के पास पहुंचे। वहां भीड़ की जमा थी। भीड़ के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था, जो सुरीली आवाज में शनिदेव का भजन गा रहा था। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। रानी नंदिनी ने उस आवाज को पहचान लिया। वो दौड़ते हुए भीड़ को चीर कर आगे बढ़ी। सामने का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। राजा अमर सिंह वहां खड़े थे और उनके दोनों हाथ सही सलामत थे। राजा चंद्रसेन ने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से इनके हाथ कटते देखे थे। राजा अमर सिंह ने रानी नंदिनी को देखा और उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा ने सबको बताया कि कैसे शनिदेव ने साक्षात दर्शन देकर उनके हाथ ठीक कर दिए। यह सुनकर राजा चंद्रसेन, सेठ धनीराम और वहां मौजूद सभी लोग राजा अमर सिंह के चरणों में गिर पड़े। राजा चंद्रसेन ने कहा, महाराज अमर सिंह, आप महान हैं, आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। मैंने आपका अपमान किया, मुझे जो चाहे दंड दें। राजा अमर सिंह ने उन्हें उठाया और गले लगाया। राजन, भूल तो मनुष्य से ही होती है। जब समय खराब होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। मैंने आपको माफ किया। राजा चंद्रसेन ने अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में अपनी सेना और धन राजा अमर सिंह को दिया। उन्होंने कहा, महाराज, चलिए हम आपका राज्य वापस दिलाएंगे। एक विशाल सेना के साथ राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी अपने राज्य की ओर बढ़े। जब शत्रु राजा ने देखा कि अमर सिंह वापस आ रहे हैं और उनके साथ इतनी विशाल सेना है और सबसे बड़ी बात कि शनिदेव का आशीर्वाद उनके साथ है, तो वो बिना युद्ध किए ही पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। राजा अमर सिंह और रानी नंदिनी का अपने राज्य में भव्य स्वागत हुआ। प्रजा ने फूल बरसाए। राजा ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले मदिरा और जुए पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई कि हर शनिवार को शनिदेव की पूजा होगी और गरीबों को भोजन कराया जाएगा। राजा और रानी ने अपना शेष जीवन बहुत ही धर्म और न्याय के साथ बिताया। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे समझ गए कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है और सत्कर्म करता है, उसका अंत हमेशा मंगलमय होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पद, धन या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता है, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। और जब जीवन में कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धीरज रखकर ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वो न्याय करते हैं और सुधरने वाले को फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देते हैं।